प्रसंग चल रहा है महाप्रभु श्री श्री कृष्ण चैतन्य देव जी इस समय बड़ी ही दुखद परिस्थिति है। घर में धन का अभाव, देखो कैसी भगवान की प्रतिकूल मंगलमयी लीला होती है। ऐसे ही अपार आनंद प्रदान करने वाले, आनंद ही नहीं प्रेमानंद प्रदान करने वाले महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जिस ग्रह में प्रकट हुए, वहां से आनंद की धारा प्रकट हो रही है। सब पूरा विश्व आनंद में डूब रहा है। ऐसा बालक जिसके घर में प्रकट हुआ हो, कैसी परिस्थिति भगवान दिए है। धन का अभाव है, कोई सहयोगी नहीं है। सहयोग देने लायक विश्वरूप जी हुए, उन्होंने संन्यास लेकर अपने शरीर को पूरा कर दिया। अब भारी विषाद घर में। जिस दिन से विश्वरूप गए उस दिन से उनके पिताजी की हालत ठीक नहीं रहने लगी। बड़ा हृदय में गहरा आघात पहुंचा पुत्र वियोग का। तत्कालिक तो जो कल चर्चा हुई थी कि वो बहुत शीघ्र शरीर पूरा हो गया, पर उसी दिन नहीं, शरीर में अस्वस्थता प्रकट होने लगी। पुत्र स्नेह भी संसार में कितना विलक्षण प्रेम है, जिस बात को केवल माता ही जानती है या पिता जानते हैं। वास्तविक माता पिता का हृदय ही पुत्र होता है। अब कलिकाल की ऐसी मलिनता बढ़ रही है कि हर जगह स्नेह का नाश हो रहा है। पति पत्नी में स्नेह, पिता पुत्र में स्नेह, माता पुत्र में स्नेह, भाई भाई में स्नेह। ये कलिकाल ऐसी मलिनता प्रकट कर रहा है। नहीं, जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम जी रो पड़े कि अगर मैं ऐसा जानता कि भ्रातृ वियोग होगा तो पिता की आज्ञा नहीं मानता। आज भाई छोटे सी वस्तु के लिए अपने भाई की हत्या कर देता है। शास्त्रों में लिखा है कुपुत्रो जायत क्वचिदपि कुमाता न भवति। आज माता अपने पुत्र को मार देती है, पुत्र अपनी मां को मार देता। कैसा कलिकाल का मलिन प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है कि परस्पर स्नेह ही नहीं रह गया। आज स्नेह की बहुत कमी होती चली जा रही है। कहीं स्नेह देखने को नहीं मिलता, स्वार्थ और कामना। तो क्या कोई स्नेह को जाने? जब परस्पर स्नेह नहीं तो भगवान से स्नेह क्या कर लोगे? तो स्नेह की पराकाष्ठा माता पिता, पुत्र स्नेह की पराकाष्ठा माता पिता। उस समय कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता। जब किसी का शयाना पुत्र पधार जाता है या वियोग को प्राप्त होता है तो समझाने से भी ज्ञान नहीं आता। बड़े बड़े पंडित भी पुत्र स्नेह के कारण अपने कर्तव्य से च्युत होते हुए देखे गए हैं। भगवान की माया ही विचित्र है। भगवान की माया का प्रभाव मूर्ख पंडित सभी पर समान रूप से पड़ता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र स्वयं अच्छे विद्वान थे, कुलीन ब्राह्मण, विद्या के महत्व को जानते, किंतु विश्वरूप के विछोह से वे अपने कर्तव्य को खो बैठे। सर्वगुण संपन्न पुत्र के वैराग्य युक्त जीवन तो हृदय में एक भारी चोट लगी। वे इस विछोह का मूल कारण विद्या को ही समझने लगे कि अगर इतना पढ़े लिखे ना होते विश्वरूप तो वैराग्य धारण न करते। उनके हृदय में बार बार यही प्रश्न आता, यदि विश्वरूप इतना अध्ययन न करता, यदि मैं उसे इस प्रकार सर्वदा पढ़ते रहने की छूट न देता तो संभव है मुझे आज ये दिन न देखना पड़ता। इसलिए इनके मन में आया कि अब निमाई को अधिक पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। इधर उल्टा स्वभाव हो गया महाप्रभु का। बड़ा चंचल स्वभाव था, पढ़ना लिखना नहीं, खेलना कूदना, हंसी मजाक। जिस दिन से विश्वरूप गए उस दिन से अत्यंत गंभीर और पढ़ाई में एकदम तन्मय।
बिल्कुल ग्रह त्याग से जो विश्व रूप का स्वभाव था वही महाप्रभु का हो गया। जैसे किसी से बात न करना, एकांत में शास्त्र स्वाध्याय करना, कोई खेलना नहीं, कोई हंसी मजाक, ऐसा महाप्रभु का एकदम स्वभाव पलट गया। अब ये खूब मन लगाकर पढ़ने लगे, दिन भर खूब परिश्रम के साथ पढ़ते, ना कोई खेलना, ना कोई कूदना, हंसी मजाक सब बंद। जब जगन्नाथ मिश्र ने देखा तो डर गए कि यही स्वभाव तो विश्वरूप का था जो इनका स्वभाव बन रहा है। इस बर्ताव को देखकर वो और घबरा गए कि क्या भगवान मेरा ये भी पुत्र सन्यासी हो जाएगा। वे सोचने लगे कि जो मुझे भय विश्वरूप से मिला कहीं ये निमाई से ना मिल जाए, क्योंकि निमाई भी अब विश्वरूप की भांति अध्ययन में संलग्न हो गया और इनकी बुद्धि बड़ी तीव्र थी महाप्रभु चैतन्य देव जी की। एक दिन में ही का से लेकर ज्ञा तक पूरे अक्षर लिखना सीख गए। एक ही दिन में संपूर्ण वर्णों की जानकारी कर ली। जगन्नाथ मिश्र जी को लगा कि अब विश्व रूप की भांति इसको स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए अध्ययन की, नहीं ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा। ये सोचकर उन्होंने निमाई को बुलाया और प्यार से कहने लगे, बेटा तुम मेरी एक बात मानोगे? उसे तुम्हें मानना चाहिए, चाहे मेरी अनुचित बात हो या उचित बात हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। महाप्रभु ने नम्रता से कहा, पिताजी आप आज्ञा तो कीजिए, भला मैं कभी आपकी आज्ञा को टाल सकता हूं? आपके कहने से मैं सब कुछ कर सकता हूं। पिताजी ने कहा, हम तुम्हें शपथ दिलाते हैं कि आज के बाद तुम अध्ययन नहीं करोगे। ये प्रेम है, ये स्नेह है। एक गया दूसरा अध्ययन में लग गया, ये भी चला जाएगा। मैं शपथ दिलाता हूं कि आज के बाद तुम अध्ययन नहीं करोगे, हमारी आज्ञा है। अब तुम पढ़ाई लिखाई एकदम बंद करो। अभी शुरू ही की थी, शपथ दे दी कि हमारी शपथ है तुम पढ़ाई नहीं पढ़ोगे। मौन स्वीकृति दे दी, जैसी आपकी आज्ञा। जिस दिन से विश्वरूप ग्रह त्याग कर चले गए थे, उस दिन से इतने सौम्य, इतने गंभीर, इतने आज्ञा पालन करने वाले महाप्रभु की जो आज्ञा हो बस वैसे ही। पिता की बात सुनकर नीचे से सिर झुकाए कहा, जैसी आज्ञा होगी वही करूंगा। इतना कहकर भीतर माता के पास गए और पिताजी की आज्ञा माताजी को सुना दी। दूसरे दिन से लिखना पढ़ना सब बंद कर दिया और भारी चंचलता प्रकट कर दी। फिर वही आरंभ कर दिया, बच्चों के साथ खेलना कूदना, उपद्रव करना, गंगा जी के घाट में जाना, घंटों बालू से खेलना, गंगा जी के जल में खड़े होकर जल उलीच करके खेलना, अपने साथियों को लेकर भर भर के कमंडल जो भी वहां गंगा स्नान करने आता उनके ऊपर डालना, उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते, जाके चुटकी काटना, रुला देना उनको। स्त्रियों के सूखे वस्त्र रखे हैं उनके ऊपर जल डाल देना। किसी की घाट पर रखी हुई नैवेद्य को बिना पूछे ही खा जाना। कोई आकर डांटने लगता तो जोरों के साथ अपने बालकों को आसपास खड़ा करके तालियां बजाते हंसते, उसकी डांट का कोई फर्क नहीं। लोग देखे कि ये तो बहुत उपद्रव करने लगे। कोई डांटता, भला बुरा कहता, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी चेष्टा करते हैं। बहुत से कहते कि अजी इस बालक को क्या हो गया है, इतना उपद्रव क्यों करने लगा? बड़ा उपद्रवी है, किसी की सुनता ही नहीं। अब लोग 50-50 लोग जाके रोज शिकायत करने लगे, हमारा ये कर दिया, हमारा ये कर दिया। मिश्र जी हाथ जोड़ करके कहते, भाई बालक है, क्षमा करो। फिर बुलाया निमाई को, कहा इतना उपद्रव क्यों करते हो? आपने कहा तो हम क्या करें, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उपद्रव ही तो करेगा।
आपने अपनी कसम दे दी कि पढ़ाई पढ़नी नहीं, तो फिर करना बचा क्या? उपद्रव ही करेंगे हम। अब बालकों के साथ हम पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे तो उपद्रव ही करेंगे। चुप घर में तो नहीं बैठ सकते ना। ये उत्तर सुनकर पिताजी चुप हो गए। भांति भांति के खेल खेलने की अनुमति दे दी, पर उपद्रव ना करो। और वो कैसे कह दें कि पढ़ो, क्योंकि उनको लगा कि पढ़ लिख करके फिर ये सन्यासी हो जाएगा। एक दिन आपने एक लीला की, जो फटे पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं गांव के, वो कपड़े उठाए और शरीर पे धारण किए, आंखों में पट्टी बांध ली, पूरे शरीर में रज लगा ली, और एक लड़के का कांध पकड़कर घर घर भीख मांगने लगे। बहुत से इनके साथ लड़के ताली बजा बजा करके हंसते जाते। ये घरों की स्त्रियों से जाके कहते, माई अंधे को भीख डालना, भगवान तेरा भला करेगा। स्त्रियां निकलती, ये क्या लीला है। इन्हें कुछ खाने को चीज दे देती, वो कहती निमाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर ऐसे आंखों में पट्टी बांधकर। ऐसे ही सची माता के पास गए, वो भोजन बना रही थी, आवाज दी, मैया भगवान तेरा भला करे, दूध पूत सदा फलते फूलते रहे, जरा इस अंधे को थोड़ी सी भीख दे दो। माता निकल के आई, देखा अरे ये तो निमाई, ऐसा निमाई ये तो उपद्रव का इतना रूप कैसे बढ़ाता जा रहा है। भला ब्राह्मण बालक होकर ऐसे अपवित्र वस्त्र धारण करके, और तू घर घर भीख मांग रहा है, तेरे घर में कमी है क्या है? ये कोई खेल है? ऐसा क्यों करता है? तो आपने उसी समय पट्टी खोल कर कहा, अम्मा पहले तो निर्धन और दूसरे विद्या के लिए हमको कसम दिला दी गई, तो अनपढ़ और निर्धन बालक के पास एक ही उपाय बचता है, भीख मांगना। वो भी अनपढ़ है तो अंधा ही है, ज्ञानांध है, कर ही क्या सकता हूं। पिताजी ने शपथ दे दी, आज के बाद अध्ययन नहीं करना, घर में धन है नहीं, तो एक ही उपाय बचता है, भीख मांगना। इनकी बात सुनकर माता सची देवी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपने हृदय से लगाया, पुचकारा और बच्चों को मिठाई दे करके विदा किया। अच्छा स्नान कराया, फिर भोजन कराया, पर उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि कह दे कि पढ़ो, क्योंकि वो भी जानती थी कि बहुत प्रवीण बुद्धि का अगर पढ़ा तो शास्त्रों का सार समझ जाएगा कि संसार झूठा है, और कहीं ये भी सन्यास ले ले, डर बैठ गया। ये जानबूझकर खूब उपद्रव करने लगे। घर पर रहते कोई चीज बेचने वाला उधर से आता तो बार बार आग्रह करके, मैया मुझे ये चीज दिला दो। मिठाई वाले आता तो मिठाई दिला दो, फल वाला आता तो फल दिला दो, ऐसे जो। और जब ना अब अर्थ इतना है नहीं तो रोने लगते, खूब उपद्रव करने लगते, घर के पात्र तोड़ने लगते। माता बार बार प्यार से समझाती कि निमाई तू जानता नहीं, तेरे पिता गरीब है, उनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। आप सोचो, बड़ा आश्चर्य होता है। जिनके घर में भगवान अवतरित हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात आचार्य और भगवान अभेद है, यह हालत है। तू दिन भर भांति भांति की चीजों के लिए रोया करता है, तेरे पिता के पास धन नहीं है, जो वस्तुएं हैं वो पैसे से आती है, हम निर्धन ब्राह्मण कहां से पैसे लाए। तो मैया आप कहती हो कि पढ़ने नहीं जाना, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर उपद्रव के सिवा और हम क्या कर सकते हैं। अब हम रोज और उपद्रव करेंगे, हमें इससे क्या मतलब कि तुम्हारे पास धन है कि नहीं है। या तो हमें आज्ञा करो पढ़ने की, और या फिर हम जैसा उपद्रव कर रहे हैं उपद्रव करने दो। इनकी ऐसी बात सुनकर के माता सोचने लगती कि इस उपद्रव से तो अच्छा है कि पढ़े लिखे, किंतु जो ही विश्व रूप का स्मरण आता वो डर जाती है और मना कर देती,
नहीं, तुम्हें नहीं पढ़ना है। साहस नहीं होता जगन्नाथ मिश्र जी के सामने बात रख दें कि चैतन्य महाप्रभु को पढ़ने के लिए आदेश दे दो। अब ये अधिकाधिक और चंचल और उपद्रवता। एक दिन घर के जितने पात्र से सब उठा उठा कर आंगन में पटक दिए, मिट्टी के पात्र सब निकालकर दरवाजे के बाहर पटक कर फोड़ डाले और एक घूरे में जाकर के बैठ गए और वहां अशुद्ध हाड़ियों को फोड़ फोड़ कर ऐसे भुजाओं में बांध लिया, उनके गलों को ऐसे, और एक टूटी फूटी टोकरी सिर पर रख ली और कपड़े घिस कर शरीर पर ऐसे चिन्ह बना लिए। जब लोगों ने बताया तो सची माता दौड़कर वहां गई और मना किया। तो ये आप फूटी एक हाड़ी को कंकड़ से बजाते जाते, सची माता की कोई बात न सुनते। तो सची माता और अन्य मोहल्ले की स्त्रियां सब आ गई, गंगा स्नान करने वाले खड़े हो गए। सची माता ने धिक्कार देते हुए कहा, ऐसे अपवित्र पात्रों को तू पहनकर इस तरह अपवित्र भेष, अपवित्र टोकरी, अपवित्र जगह। महाप्रभु ने कहा, मूर्ख बेटे से क्या आशा करोगी? तुम आशा ही क्या रख सकती हो? जब आप हमें पढ़ने नहीं दोगी तो मूर्खता में तो यही आशा है, यही हम करेंगे। मूर्ख आदमी क्या जाने सूची किसे कहते हैं, असूची किसे कहते हैं। पवित्र अपवित्र का ज्ञान मूर्ख थोड़ी हो करता है। मूर्ख आदमी को क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गांव के जितने भी महिलाएं और गंगा स्नान करने वाले खड़े थे, उन्होंने कहा सची देवी से कि क्यों नहीं पढ़ने देती, आप इससे तो अच्छा पढ़ने की आज्ञा दे दें। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, इतना आग्रह कर रहा है। हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी पढ़ने नहीं जाते, इसे पढ़ने के लिए जरूर भेजा करो। पास में खड़े हुए और भी लोगों ने सची माता से इस बात की प्रार्थना की। सबके समझाने से माता का भाव परिवर्तित हुआ। उन्होंने प्यार के साथ कहा, अच्छा कल से तू पढ़ाकर, मैं तेरे पिताजी से बात कर लूंगी, अब आकर जल्दी से स्नान कर ले। इतना सुनते ही ये जल्दी से उठकर चले आए और गंगा स्नान करके घर में लौटकर बड़े शांत स्वरूप, गंभीर स्वभाव। सची मैया ने जगन्नाथ मिश्र से हाथ जोड़कर कहा कि मेरी इच्छा है, बच्चे को पढ़ने देने का आदेश आप दे दीजिए। सभी पढ़े लिखे सन्यासी थोड़े ही हो जाते हैं। नवद्वीप में हजारों पंडित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं हुआ। ये तो भाग्य की बात है। यदि इसके भाग्य में सन्यास ही होगा तो उसे रोक थोड़े ही सकते हैं। पर ब्राह्मण का बालक विद्या रहित हो, ये ठीक नहीं है। और भी बहुत से लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया। सब लोगों के कहने से पंडित जगन्नाथ जी ने चैतन्य महाप्रभु को विद्या अध्ययन करने की अनुमति दे दी। निमाई खूब मनोयोग के साथ अब पढ़ने लिखने लगे। अब इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, चंचलता, हंसी मजाक कुछ नहीं। एक दिन की बात, ये भगवान का भोग का पान दिया गया, ये उसे पा गए और हुंकार मारी और बेहोश हो गए। थोड़ी देर में होश में आने पर इन्होंने माता से कहा, अम्मा भैया विश्वरूप मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा तू सन्यासी हो जा। हमने कहा हम बालक हैं, भला हम सन्यास का मर्म क्या समझे? हम तो अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करेंगे, यही हमारा धर्म है। हम अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। मेरी बात सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा तो ठीक है, आगे देख लेना और हमारी माता को प्रणाम कर, हमारा प्रणाम कहना, अब हम जाते हैं। ये कहकर भैया चले गए। इस बात सुनकर माता को विश्वरूप की याद आ गई और वो बहुत फपक कर विश्वरूप के लिए रोने लगी और निमाई को छाती से चिपका लिया। उनका मातृ स्नेह उमड़ आया और रुंधे हुए कंठ से रोते रोते कहा, बेटा निमाई, अब हमें तेरा ही एकमात्र सहारा है। हम वृद्ध अंधों की तू ही एकमात्र लकड़ी है, हमारी सब आशाएं तेरे ही ऊपर हैं। तू कभी हमें विश्वरूप की तरह धोखा मत देना।
निमाई बहुत देर तक माता की गोद में चिपके रहे। उन्होंने माता की शीतल सुखदायी गोदी में परम शांति का अनुभव किया। माता भी हृदय से लगाकर अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव कर रही थी। इस समय महाप्रभु की अवस्था 9 वर्ष की हुई। शरीर निरोग, हष्ट पुष्ट सुगठित था। देखने में 9 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था के जान पड़ते थे। पिता ने इनके पावन यज्ञोपवीत की संस्कार की तैयारी की। संस्कार ही जीवन पथ के परिचायक चिन्ह हैं। जैसे संस्कार होंगे उन्हीं के अनुसार जीवन आगे बढ़ेगा। संयम और नियम ही उन्नति के साधन हैं। पूज्यपाद महर्षियों ने संयम के ही सिद्धांतों पर वर्णाश्रम धर्म का प्रसार किया और उनके लिए पृथक पृथक विधान बनाए। द्विजातियों के लिए 16 संस्कारों की आज्ञा दी। गर्भाधान से लेकर मृत्यु अथवा संन्यास पर्यंत सभी संस्कारों की एक विशेष विधि का निर्माण किया। इन संस्कारों से चित्त पर प्रभाव पड़ता है और भविष्य जीवन उज्जवल बन सकता है। द्विजातियों का वेदारंभ और उपवीत संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, यही प्रधान संस्कार समझा जाता है। असल में यज्ञोपवीत संस्कार होने पर ही बालक के ऊपर वैदिक कर्म लागू होते हैं, इसलिए इसे व्रतबंध संस्कार भी कहते हैं। पूर्व काल में बच्चा जब पढ़ने योग्य हो जाता था तो उसे सदगुरु के आश्रम में ले जाते थे। गुरु उसे ग्रहण करके उसे शौच, आचार और वेद की शिक्षा देते थे। बस इसी को उपनयन संस्कार कहते थे। विद्या समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा से शिष्य जब घर लौटता था तो उसे समावर्तन संस्कार कहते थे। ये तीनों संस्कार आज भी नाम मात्र को होते हैं, किंतु इन तीनों का अभिनय एक ही दिन में करा दिया जाता है। ये विकृत संस्कार आज भी हमारी महत्ता का स्मरण दिलाता है। अब निमाई का यज्ञोपवीत संस्कार होगा। घर में शादी विवाह की तरह तैयारियां हो रही हैं। मिश्र जी ने अपनी शक्ति के अनुसार इस संस्कार को खूब धूमधाम से करने का निश्चय किया। घर के आंगन में एक मंडप बनाया गया। उसमें एक और विद्वान ब्राह्मण बैठे हुए हैं। उनके पीछे मिश्र जी के संबंधी और स्नेही बैठे हैं। सामने स्त्रियां बैठी हैं जो भांति भांति के मंगल गीत गा रही हैं। द्वार पर बाजे बज रहे हैं। चारों ओर खूब चहल पहल दिखाई पड़ती है। गृह पूजा और हवन आदि कार्य कराने के निमित्त आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित विद्वान मिश्र जी के पास मंडप में बैठे हुए हैं। यथा समय मुंडन कराकर निमाई मंडप में बुलाए गए। सिर घुटा हुआ था। आचार्य उन्हें अपने हाथों से ब्रह्मचारियों के से पीत वस्त्र धारण कराए, पीले वस्त्र की लंगोटी पहनाई, ओढ़ने को मृगचर्म दिया, हाथ में एक बड़ा सा एक पलाश का दंड दिया। अब निमाई पूरे ब्रह्मचारी बन गए। गौरवर्ण पर पीत वस्त्र बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। पिताजी के पास बैठकर इन्होंने समिधा धान किया, अग्नि में आहुति दी, फिर यज्ञोपवीत धारण किया। मिश्र जी ने एक वस्त्र की आड़ करके इनके कान में वेद माता गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। मंत्र के श्रवण मात्र से भाव निमग्न हो गए। मंत्र सुनते ही इन्होंने एक बड़े जोर की हुंकार मारी। साथ ही अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हाथ का दंड एक ओर पड़ा था और ये अचेत होकर पृथ्वी पर दूसरी ओर पड़े थे। दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। प्राणवायु बहुत धीरे धीरे चल रही थी। यज्ञ के ध्रुम लगने से लाल लाल आंखें आदि खुली हुई थी। संज्ञा शून्य हुई चुपचाप पृथ्वी पर पड़े थे। इनकी ऐसी अवस्था देखकर सभी घबरा गए। मिश्र जी ने इनके मुंह में जल डाला। कई आदमी पंखे हवा करने लगे। धीरे धीरे इनकी मूर्छा भंग हुई और ये कुछ काल सचेत हो गए। सभी को इनकी इस अवस्था से महान आश्चर्य हुआ। सचेत होने पर इन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी अब मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य व्रत लेने पर छात्र को गुरु गृह में रहकर भिक्षा पर ही निर्वाह करना होता था।
यज्ञोपवीत के समय आज भी एक दिन के लिए भिक्षा का विनय कराया जाता है। इसलिए अब निमाई को भिक्षा मांगने के लिए झोली दी गई। निमाई के हृदय पर उसका संस्कार बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन कृत्यों के कारण इनकी काया पलट सी हो गई। मुख पर एक अपूर्व ज्योति दृष्टिगोचर होने लगी। मुड़ा हुआ माथा सूर्य के प्रकाश में दमकने लगा। एक हाथ में दंड लिए, दूसरे में झोली लटकाए ब्रह्मचारी के वेश में निमाई बड़े ही भले मालूम पड़ते थे, मानो वामन भगवान अपने भक्त बलि से भिक्षा मांगने जा रहे हो। ये पहले अपनी माता के पास भिक्षा मांगने गए, फिर बारी बारी से सभी के पास भिक्षा मांगने लगे। आचार्य ने इन्हें भिक्षा मांगने का प्रकार बताया। उसी प्रकार सबके सामने जाते और भवति भिक्षाम देहि ऐसा कहकर झोली सामने फैला देते। स्त्रियां इनके रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो गईं। माता मन ही मन प्रसन्न हो रही थी। उनके हृदय में पुत्र स्नेह की हिलोरें निरंतर उठ रही थी। वे निमाई की शोभा को देखते देखते तृप्त ही न होती थी। अतृप्त दृष्टि से नीचा सिर किए हुए धीरे धीरे निमाई की ओर निहार रही थी। स्त्रियां इन्हें भांति भांति की वस्तुएं भेंट देती। कोई फल, कोई मिठाई, कोई द्रव्य इनकी झोली में डाल देती। ये सभी के पास जाकर खड़े हो जाते और जिसके भी सामने खड़े होते उसी की इच्छा होती कि इनको सर्वस्व समर्पण कर दे। इस प्रकार ये भिक्षा मांगते हुए कई घरों में गए। इसी बीच में एक वृद्ध ब्राह्मण लाठी टेकते टेकते संस्कार मंडल पर आया। उसने निमाई को इशारे से अपने पास बुलाया। ये जल्दी से उसके समीप चले गए। उसने अपने कांपते हुए हाथों से एक सुपारी इनकी झोली में डाल दी। इन्होंने उस सुपारी को जल्दी से झोली में से निकालकर अपने मुंह में डाल लिया। सुपारी के मुख में डालते ही इनकी विचित्र दशा हो गई। ये किसी भारी भावावेश में मगन हो गए। उसी भावावेश में माता से गंभीर स्वर में बोले, माँ, आज से एकादशी के दिन कभी भी अन्न न खाया जाए। माता भी भावावेश में अपने को भूल गई। वो समझ न सकी कि निमाई ही मुझसे बात कर रहा है या कोई महापुरुष आदेश दे रहा है। उसे प्रतीत हुआ मानो कोई दिव्य पुरुष मुझे आदेश कर रहे हैं। इसलिए उसने विनय के साथ उत्तर दिया, जो आज्ञा। आज से हरिवासर के दिवस अन्न ग्रहण न करूंगी। थोड़ी देर में इन्होंने कहा, अच्छा अब हम जाते हैं, अपने पुत्र की रक्षा करना। इतना कहकर वो फिर अचेत होकर गिर पड़े और थोड़ी देर बाद चारों ओर अपनी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों को फाड़ फाड़ कर देखने लगे, मानो कोई नींद से जगा हुआ आदमी आश्चर्य के साथ अपने पास के अपूर्व कार्यों को देख रहा हो। इन्होंने स्वस्थ होकर जब बैठे तो मिश्र जी ने पूछा, बेटा क्या बात थी, तुम क्या कह रहे थे? तो निमाई ने सरलता से उत्तर दिया, नहीं तो पिताजी, मैंने तो कोई बात नहीं की, मुझे कुछ भी पता नहीं। जाने क्या हुआ, मुझे कुछ निद्रा सी प्रतीत होने लगी थी। इस बात को सुनकर सभी इस भावावेश के संबंध में भांति भांति की तर्क वितर्क करने लगे। किसी ने कहा किसी का आवेश है, किसी दिव्य आत्मा का आवेश है। भक्तों ने कहा नहीं, साक्षात हरि भगवान का आवेश है। उसी दिन यज्ञोपवीत के समय इनका नाम गौर हरि हुआ। स्त्रियों को यह नाम बहुत प्रिय था। अब से वो निमाई की जगह गौर हरि कहकर पुकारने लगी। यज्ञोपवीत संस्कार के समाप्त होने पर गौर हरि का समावर्तन संस्कार किया गया। उनके वस्त्र बदल दिए गए। माता ने बड़ी बड़ी आंखों में काजल लगा दिया। नूतन वस्त्र पहनकर गौर हरि बाहर आए। उन्होंने सबसे पहले पिता के चरणों को स्पर्श करके प्रणाम किया, फिर सभी वृद्ध ब्राह्मणों की चरण वंदना की। ब्राह्मणों ने इन्हें भांति भांति के आशीर्वाद दिए। इस प्रकार बड़े ही आनंद के साथ इनका यज्ञोपवीत संस्कार उत्सव हुआ। यज्ञोपवीत हो जाने के अनंतर आचार्य सुदर्शन और विष्णु पंडित के समीप पढ़ने के लिए जाने लगे। मेधा शक्ति बाल्यकाल से ही बड़ी तीक्ष्ण थी। अध्यापक एक बार जो इन्हें पढ़ा देते, फिर दूसरी बार पूछने की आवश्यकता नहीं होती, वो कंठस्थ हो जाता। अध्यापक इनसे बहुत प्रभावित और प्रसन्न थे। थोड़े दिनों के पश्चात
मिश्र जी ने इन्हें मायापुर के निकटवर्ती गंगानगर की पाठशाला में पढ़ने के लिए भेजा। उस समय उस पाठशाला के प्रधानाध्यापक पंडित गंगादास जी थे। पंडित गंगादास जी व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। व्याकरण में उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बड़े बड़े योग्य छात्र उनकी पाठशाला में अध्ययन करते थे। उस समय व्याकरण की वही पाठशाला मुख्य थी। गौरहरि भी अन्य छात्रों के साथ पंडित गंगादास जी के समीप व्याकरण का अध्ययन करने लगे। अब पंडित जगन्नाथ मिश्र की आशा लता बड़ी ही तेजी के साथ बढ़ने लगी। उस लता पर छोटी छोटी कलियां भी आने लगी, अर्थात उनके मन में कि अब निमाई जवान होगा, ब्याह होगा, उसके पुत्र होंगे, हमारा घर आंगन बड़ा आनंदमय होगा। ऐसा उस सोचकर बड़े आनंद मगन होते कि मेरी आशा लता अब शीघ्र ही फूलने फलने लगेगी। वो दिन कैसा सुहावना होगा जिस दिन निमाई को बहू के साथ अपने आंगन में देखूंगा। माता पिता की यही सबसे मधुर और सुखकारी कामना है कि वे अपने पुत्र को प्यारी पुत्र वधू के साथ देख सके। संसार में यही उनके लिए एक सुंदरतम सुअवसर होता है। सची देवी के सहित मिश्र जी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर तेरे मन कछु और है, विधना के कुछ और। मिश्र जी के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। विधना ने तो और विधान रचा था। निमाई 11 वर्ष के हो गए। नियमित समय पर पढ़ने जाते हैं। रोज आकर पिताजी के चरणों में प्रणाम करते। एक दिन उन्होंने देखा पिताजी बुखार के कारण अचेत पड़े हैं। उन्होंने घबराकर माता से पूछा, अम्मा पिताजी को क्या हो गया? उदास होकर के माता ने कहा, बेटा तेरे पिता को ज्वर आ गया है। ज्वर माने बुखार। निमाई पिताजी की खाट के पास जा बैठे और धीरे धीरे उनके माथे पर हाथ फेरने लगे। निमाई के सुकोमल शीतल कर स्पर्श से पिता की तंद्रा दूर हुई। उन्होंने क्षीण स्वर में कहा, निमाई बेटा मुझे थोड़ा जल पिला दे। निमाई पास के बर्तन में जल पिलाया, अपने वस्त्र से उनका मुंह पोंछा और प्रेम के साथ पूछने लगे, पिताजी अब आपकी तबीयत कैसी है? करवट बदलते हुए मिश्र जी ने कहा, मैं अच्छा हूं, चिंता की कोई बात नहीं, तू पढ़ने नहीं गया? निमाई ने अन्य मनस्क भाव से कहा, जब तक आपकी तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं होती तब तक मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा। मिश्र जी चुप हो गए। निमाई उनके पास उदास बैठे हैं। कई दिन हो गए, ज्वर कम ही नहीं होता था। वैद्य को भी सची देवी ने बुलाया, पर घर में इतना धन नहीं था कि बड़े वैद्यों को बुलाकर बड़ी औषधि दी जाए। पास में जो मामूली वैद्य थे उन्हीं को बुलाया और उन्होंने दवा दी, किंतु रोग घटने के स्थान पर बढ़ने लगा। अब तो ऐसा दिखाई देने लगा कि जीवन की आशा समाप्त हो रही है। जगन्नाथ मिश्र जी ने सची देवी को बुलाया और कहा, देखो अब मेरे जीने की आशा नहीं है। मुझे संकेत हो रहा है कि अब ये शरीर नहीं रहेगा और मेरी आशाएं सब ऐसे अधूरी रह गई। अच्छा, जैसी भगवान की इच्छा। मैं अब क्या कहूं, इतना जरूर कहता हूं, मेरे जीवन में मेरे साथ कभी तुम सुख प्राप्त नहीं कर सके। भगवान की ऐसी मर्जी। देखो मैं तुमसे हृदय की बात कहता हूं, मैं कुछ क्षण का मेहमान हूं, बस इस निमाई का ख्याल कर रखना। इतना कहते कहते सांस फूलने लगी। वो आगे कुछ भी नहीं कह पाए। सची देवी तो फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी की ऐसी दशा देख करके निमाई ने और मित्रों को बुलाया और उनको खाट से नीचे उतारा और मिश्र जी को कुशासन पर ले जाया गया। मिश्र जी ने धीरे धीरे कहा कि मुझे अगर गंगा तट पर ले चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उनकी इच्छा के अनुसार निमाई माता सची के साथ
और जो मित्र थे गंगा तट पर ले गए। 11 वर्ष के बालक ने किसी को भी और हाथ लगाने नहीं दिया, माता और स्वयं गंगा तट पर उनको। निमाई भी समझ गए कि पिताजी हमें छोड़कर सदा के लिए जा रहे हैं, इसलिए रोते रोते कहा, पिताजी मुझसे क्या कह रहे हो, मुझे किसके हाथों सौंप रहे हो। मिश्र जी ने कांपते हुए हाथ से धीरे धीरे हाथ उठाकर निमाई के सिर पर रखा और छाती पे से लगा करके कहा, निमाई मैं तुम्हें भगवान के हाथों सौंपता हूं, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। बस इतना कह पाए और हाथ पुनः वापस आया और शरीर छूट गया। निमाई जोर जोर से रोने लगे, सची देवी भी चीत्कार करके रोने लगी। सभी सगे संबंधी उन्हें धैर्य बंधाए। फिर धैर्य धारण करके गौरहरि ने अपने हाथों से पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। पिता के परलोक गमन से बहुत दुख हुआ। अब माता को तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। वैसे धन नहीं था, कुछ सहयोग किसी भी तरह से पिता भी चले गए। अब अभी निमाई की छोटी अवस्था 11 वर्ष की, और माता बस कोई घर में और पूछने वाला भी नहीं। माता को चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। मिश्र जी की असामयिक मृत्यु से बहुत दुख हुआ, घर में कोई दूसरा नहीं। इसलिए गौरहरि ने माता को धैर्य धारण कराया। उन्होंने माता से कहा, अम्मा तुम चिंता मत करो, ये तो भाग्य का खेल है कि पिताजी नहीं रह पाए, एक ना एक दिन मृत्यु सबकी होनी है। हमारे भाग्य इतने नहीं थे कि हम पिताजी का साथ पाते, वो छोड़कर चले गए। तुम दुखी मत हो, तुम्हें दुखी देखकर मेरा हृदय फटने लगता है। मैं हर तरह से आपको सुख प्रदान करने की चेष्टा करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। निमाई के समझाने पर माता धैर्य धारण किया और अपने शोक को छिपाया। अब ये विद्याध्ययन में बहुत प्रवीणता पूर्वक चैतन्य महाप्रभु लगे। उनके गांभीर्य में उनका पांडित्य प्रस्फुटित नहीं होता। वे लोगों के सम्मान भाजन तो अवश्य बन जाते हैं, किंतु खुलकर बातें नहीं कर सकते। अब ऐसा प्रिय व्यवहार महाप्रभु का होने लगा कि जो मिले वही इनसे आसक्त हो जाए। छोटे बड़े विद्यार्थी या अध्यापक जो भी मिले, जिस दिन से पिता का शरीर संपन्न हुआ उस दिन से ऐसा प्रेममय स्वरूप हुआ कि जो मिले वही इनसे आसक्त हो जाए। जहां आवश्यकता से अधिक चंचलता थी वहां गंभीरता, मृदुता, स्नेह और मुस्कुराकर बात करते तो चित्त अपहरण कर लेते। वैसे ही गौरांग है। पंडित गंगादास जी की पाठशाला में बहुत बड़े बड़े विद्यार्थी अध्ययन करते थे, जो इनसे विद्यावृद्ध होने के साथ साथ वयोवृद्ध थे। 30-30, 40-40 वर्ष के छात्र पाठशाला में थे और अभी महाप्रभु की अवस्था 14 वर्ष की हुई। ये 30-30, 40-40 साल से जो पढ़ रहे थे उनके साथ बैठ करके शास्त्रों की चर्चा करते। जो बड़े छात्र थे वो देख करके बहुत आश्चर्यचकित होते। इतनी छोटी अवस्था में प्रत्युत्पन्नमति, तत्काल उत्तर। समझ गए आगे चलकर कोई लोक प्रसिद्ध महान पंडित होंगे। उनको क्या पता कि संसार का कल्याण करने के लिए आए हैं। प्रसिद्ध कवि मुरारी गुप्त, कमलाकांत, तंत्र शास्त्र के सर्वमान्य आचार्य कृष्णानंद उन दिनों उसी पाठशाला में पढ़ते थे। निमाई छोटे बड़े किसी से भी संकोच नहीं करते थे। अगर कोई शास्त्रार्थ करे तो सभी से भिड़ जाते और उनसे वाद विवाद करने लगते। विशेषकर ये वैष्णव विद्यार्थियों को तो खूब चिढ़ाया करते थे। उनकी भांति भांति से
मीठी मीठी चुटकियां लेते और उन्हें लज्जित करके ही छोड़ते थे। मुरारी गुप्त इनसे अवस्था में बड़े थे, किंतु ये सदा उन्हें चिढ़ाया करते। मुरारी पहले तो बालक समझकर सदा इनकी उपेक्षा करते रहते। जब उन्हें इनकी विलक्षण बुद्धि का परिचय प्राप्त हुआ तब तो वे इनके साथ खूब बातें करने लगे। ये कहते, मुरारी अमुक प्रयोग सिद्ध करो, तो मुरारी उसे ठीक ठीक सिद्ध करते और ये उसमें 20 दोष निकालते, उसका कई प्रकार से खंडन करते। मुरारी इनकी तर्क शैली को सुनकर आश्चर्य प्रकट करने लगते। तब आप एक एक शंका का 20 बार समाधान करते, मुरारी के ही मत को फिर मंडन करते, फिर हंसकर कहते, गुप्त महाशय यही पांडित्य है, खंडन और मंडन। आप ठहरे वैद्य राज, तो जड़ी बूटियां घोटकर पीसो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। नाड़ी देखो और ऐसे वैद्य बनो, चाहे रोगी मरे या जिए, तुम्हें अपने टके से काम। ऐसा मजाक करते महाप्रभु मुरारी गुप्त से। हमें लगता है तुम यमराज के सहोदर हो, जैसे यमराज सबको मारते हैं, ऐसे जब वैद्य की ठीक ना हो, उल्टा औषधि पहुंच जाए तो मरी जाएगा मरीज। हे यमराज के सहोदर भाई, तुम्हें नमस्कार है। मुरारी इनकी बातें सुनकर के मन ही मन हंसने लगते। ये मुरारी गुप्त के साथ बहुत विनोद करते। कभी कभी मुरारी अत्यंत खिन्न हो जाते थे इनके चिढ़ाने से। तब फिर अपने कोमल कर कमल से उनकी देह पर हाथ फेरते हुए वो उन्हें प्रसन्न कर कहते, सब बातें भूल जाओ, और प्रेम प्रकट करते। इस प्रकार विद्यालय में भी अपने से श्रेष्ठ विद्यार्थियों को तर्क के द्वारा खंडन मंडन ये प्रस्तुत करते। वाद विवाद करने में अद्वितीय विद्वान गौरहरि, जो छात्र इनसे भिड़ता उसे परास्त ही कर देते। उल्टा सीधा कैसे भी खंडन मंडन करके उसको चुप कर देते। अपने आप ही पहले किसी विषय का खंडन कर देते, फिर युक्तियों द्वारा स्वयं उसका मंडन भी करने लगते। विद्यार्थी इनकी ऐसी विलक्षण बुद्धि को बारंबार बड़ाई करते और वाक पटुता की भूरी भूरी प्रशंसा करते। किसी भी पाठशाला के छात्र को गंगा तट पर या कहीं अन्यत्र रास्ते में पाते, वहीं पकड़ लेते और संस्कृत में पूछते, तुम्हारे गुरु का क्या नाम है, क्या पढ़ते हो? जब वो कहता अमुक पाठशाला में व्याकरण पढ़ता हूं, तो झट आप उससे प्रयोग पूछने लगते। बेचारा विद्यार्थी इनसे किसी भी बात अपना पिंड छुड़ा कर भागता। शाम के समय सभी पाठशालाओं के छात्र दल बना करके गंगा जी के किनारे आते, परस्पर शास्त्रालाप किया करते। ये उन सब में प्रधान रहते। किसी पाठशाला के छात्रों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो किसी पाठशाला के छात्रों को परास्त कर रहे हैं। यही इनका नित्य प्रति का कार्य था। 10-10, 20-20 छात्र मिलकर इनसे शंका करने लगते। ये बारी बारी से सबका उत्तर देते। इनकी पाठशाला वाले इनका पक्ष लेते। कभी कभी बातों ही बातों में लड़ाई झगड़ा की भी नौबत आ जाती। इस बात में भी ये किसी से कम नहीं थे। इस प्रकार ये सभी पाठशालाओं के छात्रों में प्रसिद्ध हो गए। विद्यार्थी इनकी सूरत देखकर भागने लगे कि जहां मिलेंगे तर्क विवाद करेंगे। उन दिनों आजकल की भांति व्याकरण के टीका ग्रंथों का प्रचार नहीं था, छापे काने नहीं थे, इसलिए पुस्तकें हाथ से ही लिखनी पड़ती थी और मूल के साथ ही टीका को भी कंठस्थ करना पड़ता था। अध्यापक टीकाओं के ऊपर जो टिप्पणियां बताते उन्हें छात्र भूल जाते, इसलिए कई छात्र परस्पर मिलकर पाठ को विचार न ले तब तक पाठ लगता ही नहीं था। अब भी पाठशालाओं में बुद्धिमान छात्र अपने साथियों को पाठ विचरवाया करते हैं। निमाई भी अपने साथियों को पाठ विचरवाते, इसलिए सभी छात्र इनका गुरु की भांति आदर करते थे। ये विषयों का इस ढंग से विषय को समझाते जो पढ़ाई का विषय था कि मूर्ख से मूर्ख छात्र सहज में पढ़े हुए पाठ को समझ जाता था। उन दिनों गौरांग व्याकरण के पंचीटीका नामक ग्रंथ को समाप्त कर चुके थे। इन्होंने उसके ऊपर एक सरल टिप्पणी भी लिखी। इनकी की हुई टीका के ऊपर टिप्पणी विद्यार्थियों के बड़े ही काम की थी। बहुत शीघ्र ही विद्यार्थियों में इनकी टिप्पणी का प्रचार हो गया और बड़े बड़े विद्वानों ने इनके पांडित्यपूर्ण टिप्पणी का मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यही तक नहीं, उस टिप्पणी का नवद्वीप से बाहर अन्य देशों के छात्रों में भी प्रचार हुआ
और सभी ने इनके पांडित्य की सराहना की। इस प्रकार इनकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। व्याकरण के साथ ही अलंकार के भी पाठ सुनते और उन्हें सुनते सुनते हृदयंगम कर लेते। ये जो सुनते वो कंठस्थ हो जाता। इस प्रकार ये थोड़े ही समय में व्याकरण तथा अलंकार के प्रवीण आचार्य हो गए। उन दिनों नवद्वीप में जो न्याय का बोलबाला था, पंडित व्याकरण पढ़कर न्याय नहीं जानता उसको विशेष सम्मान नहीं होता था। न्याय में उन दिनों पंडित वासुदेव सार्वभौम नदिया के राजा समझे जाते थे। न्याय में उन्हीं की पाठशाला सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी। उसमें सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। उस पाठशाला के पढ़े हुए छात्र आज संसार प्रसिद्ध पंडित माने जाते हैं। नव्य न्याय की जो टीका जागदीशी के नाम से न्याय की ही परिचय देती है, उसी के प्रणेता पंडित जगदीश के भी गुरु भवानंद इसी पाठशाला के छात्र थे। दीधित नाम की जगत प्रसिद्ध ग्रंथ के प्रणेता पंडित रघुनाथ जी भी उन दिनों इसी पाठशाला में पढ़ते थे। इस प्रकार वह पाठशाला न्याय का एक भारी केंद्र बनी हुई थी। निमाई भी पाठशाला में जाकर न्याय का पाठ सुनने लगे। ऐसी पाठशालाओं में प्रत्येक छात्रों के पृथक पाठ नहीं चलते, 10-5 पाठ होते हैं। अपनी जैसी योग्यता हो उसी पाठ को जाकर सुनते रहो, बस यही पढ़ाई थी। सैकड़ों छात्र और पंडित पाठ सुनने आते हैं। अध्यापक उनमें से बहुतों का नाम पता भी नहीं जानते, वे पाठ सुनकर चले जाते हैं। आज भी काशी आदि बड़े बड़े स्थानों की प्राचीन ढंग की पाठशालाओं में ऐसी ही रिवाज है। निमाई भी पाठशाला में जाकर पाठ सुनाते। सार्वभौम महाशय का उन दिनों इनके साथ कोई विशेष परिचय नहीं हुआ, किंतु इनकी चंचलता, चपलता, वाक्पटुता और लोकोत्तर मेधा के कारण मुख्य छात्र इनसे बहुत स्नेह करने लगे। वे ये भी जानने लगे कि न्याय जैसे गंभीर विषय को निमाई भली भांति समझता है। वो अन्य बहुत से छात्रों की बात केवल सुनकर ही नहीं चला जाता। पीछे जिनका हम उल्लेख कर चुके हैं, वे दीधिति महाग्रंथ के रचयिता पंडित रघुनाथ उन दिनों सभी छात्रों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। उन्हें स्वयं भी अपनी तर्क शक्ति और विलक्षण बुद्धि का भरोसा था। उनकी उस समय से ही ये प्रबल वासना थी कि मैं भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध न्यायिक बनूं, संपूर्ण देश में मेरी विलक्षण बुद्धि की ख्याति हो जाए। जो जैसे होनहार होते हैं उनकी पहले से ही वैसी भावना होती है। रघुनाथ की भी सर्वमान्य बनने की पहले से ही वासना थी। रघुनाथ के साथ निमाई का परिचय पहले से ही हो चुका था। उनके साथ इनकी गाढ़ी मैत्री भी हो चुकी थी। निमाई कभी कभी रघुनाथ के निवास स्थान पर भी जाया करते थे और उनसे न्याय संबंधी बातें किया करते थे। इनकी बातचीत से ही रघुनाथ समझ गए थे कि ये कोई होनहार न्यायिक है। वे समझते थे कि मुझसे न्याय में स्पर्धा रखने वाला नवद्वीप में दूसरा कोई छात्र नहीं है। निमाई से बातचीत करते करते उनको खटकने लगा कि यदि इसने परिश्रम कर लिया तो मुझसे बड़ा विद्वान हो जाएगा। बातचीत से समझ गए, किंतु उन्हें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था, इसलिए इस विचार को अपने हृदय में जमने नहीं देते थे। एक दिन रघुनाथ को गुरु ने कोई पंक्ति लगाने को दी। वह पंक्ति रघुनाथ की समझ में ही नहीं आई। वे दिन भर चुपचाप बैठे हुए उसी पंक्ति को सोचते रहे। तीसरे पहर जाकर वो पंक्ति रघुनाथ की समझ में आई। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरु को बताकर वे अपने स्थान पर भोजन बनाने चले गए। निमाई का स्वभाव तो चंचल था ही। रघुनाथ को पाठशाला में न देखकर आप उनके निवास स्थान पर पहुंचे। वहां जाकर देखा रघुनाथ भोजन बना रहे हैं। लकड़ी गीली है, रघुनाथ बार बार फूंकते हैं, अग्नि जलती ही नहीं। धुएं के कारण उनकी आंखें लाल पड़ गई हैं और उनमें से पानी निकल रहा है। हंसते हुए निमाई ने रघुनाथ के चौके में प्रवेश किया और प्रेम के साथ हंसते हुए बोले, पंडित महाशय, आज असमय में रसोई कैसे बना रहे हो? अग्नि में फूंक देते हुए रघुनाथ ने कहा, क्या बताऊं भाई, गुरुजी ने एक पंक्ति लगाने के लिए दी थी, वो मेरी समझ में ही नहीं आई। दिन भर सोचते रहने पर अब समझ में आई है। उसे अभी गुरुजी को सुना कर आया हूं, इसलिए भोजन बनाने में देर हो गई। जल्दी से निमाई ने कहा, जरा हमको वो पंक्ति सुनाए। पंक्ति क्या आफत थी जो आप जैसे पंडित की समझ में इतनी देर में आई? जरूर कोई बहुत ही कठिन होगी, मैं भी एक बार सुनना चाहता हूं। रघुनाथ ने पंक्ति सुना दी।
थोड़ी देर सोचने के अंतर निमाई हंस पड़े और बोले, बस इस छोटी सी पंक्ति की इतनी बात को सोचने के लिए इतना समय? आवेश के साथ रघुनाथ ने कहा, अच्छा कुछ भी नहीं है तो तुम ही लगा कर बताओ पंक्ति। इतना सुनते ही निमाई बड़ी सरलता के साथ पंक्ति के पूर्व पक्ष की स्थापना की, फिर यथावत एक एक शंका का समाधान करते हुए उसे बिल्कुल ठीक लगा दिया। इतनी जल्दी खिलवाड़ में हंसते हंसते ऐसी कठिन पंक्ति का उत्तर? रघुनाथ को पक्का भरोसा हो गया कि हमसे बढ़कर ये विद्वान है। उन्हें जो शंका थी वो प्रत्यक्ष उपस्थित हुई, उनकी सभी आशा पर पानी फिर गया और वो भोजन बनाना भूल गए। निमाई उनके मनोभाव को ताड़ गए कि रघुनाथ कुछ लज्जित हो गए हैं, इसलिए ये कहते हुए कि अच्छा आप भोजन बनावे, फिर मिलेंगे, पाठशाला की ओर चले गए। रघुनाथ जी जैसे तैसे भोजन बनाया, किंतु उनके हृदय में निमाई की बुद्धि के प्रति दाह होने के कारण उन्हें भोजन में आनंद नहीं आया। जैसे तैसे भोजन करके वो पाठशाला में आए। अब निमाई की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। घुंघराले लंबे लंबे बाल, तेजस्वी चेहरा, सुगठित शरीर, बड़ी बड़ी सुहावनी आंखें और मीठे भाषण, मंद मुस्कान देखने वाले को स्वतः अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वे सभी से दिल खोलकर मिलते और खूब घुल मिलकर बातें करते। उनके मिलने वाले परस्पर सभी यही समझते कि निमाई जितना अधिक स्नेह हमसे करता है उतना किसी दूसरे से शायद ही करता हो। इसका कारण यह था कि उनके हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था। जिसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सम्मान है उसे सभी अपना सगा संबंधी समझने लगते हैं। इसलिए निमाई के बहुत अधिक स्नेही थे। व्याकरण पढ़ने के अनंतर ये न्याय का अभ्यास करने लगे और उसी बीच न्याय के ऊपर भी एक टिप्पणी लिखने लगे। इनके सहपाठी और स्नेही पंडित रघुनाथ जी उसी समय अपने जगत प्रसिद्ध दीधिति ग्रंथ को लिख रहे थे। वे समझते थे मेरा यह ग्रंथ अर्वाचीन न्याय के ग्रंथों में अद्वितीय होगा। जब उन्होंने सुना कि निमाई भी एक न्याय ग्रंथ लिख रहे हैं तब तो इनको भय मालूम पड़ने लगा और इनकी प्रबल इच्छा हुई कि उस ग्रंथ को देखना चाहिए। ये सोचकर एक दिन उन्होंने निमाई से कहा, भाई हमने सुना है न्याय के ऊपर तुम कोई ग्रंथ लिख रहे हो, हमारी बड़ी इच्छा है किसी दिन अपने ग्रंथ को हमें भी दिखाओ। इन्होंने जोरों से हंसते हुए कहा, जी आप भी कैसी बात कर रहे हैं, भला हम न्याय जैसे जटिल विषय पर लिख ही क्या सकते हैं, ये तो आप जैसे पंडितों का काम है। हम तो वैसे ही मनोविनोद के लिए खिलवाड़ सा करने लगे हैं, आपसे किसने कह दिया। रघुनाथ ने आग्रह के साथ कहा, कुछ भी हो मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो अपने ग्रंथ को मुझे जरूर दिखाओ। इन्होंने जल्दी से कहा, भला इसमें आपत्ति की बात ही क्या हो सकती है, ये तो हमारा सौभाग्य कि आप जैसे विद्वान हमारी रचना को देखने की जिज्ञासा करते हैं, मैं कल जरूर उसे लेता आऊंगा। दूसरे दिन निमाई अपने ग्रंथ को साथ लेके आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपने ग्रंथ को सुनाने लगे। रघुनाथ ज्यों ज्यों उस ग्रंथ को सुनते त्यों ही त्यों उनकी मनोवेदना बढ़ती जाती थी। यहां तक कि वे ग्रंथ को सुनते सुनते फूट फूट कर रोने लगे और निमाई अपनी ध्वनि में सुनाते ही जा रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि रघुनाथ की ग्रंथ सुनने से क्या दशा हो रही है। सुनाते सुनाते एक बार उन्होंने दृष्टि उठाकर रघुनाथ की ओर देखा। इनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई ने पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो। आंसू पोंछते हुए रुद्ध कंठ में उन्होंने कहा, निमाई तुमसे मैं अपने मनोगत भावों को छिपाकर एक नया दूसरा पाप न करूंगा। सत्य बात तो यह है कि मैं इस अभिलाषा से अपने ग्रंथ को लिख रहा था कि वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, किंतु तुम्हारे इस ग्रंथ को देखकर मेरी चिराभिलषित आशा पर पानी फिर गया। भला तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा। इसी मनोवेदना के कारण मैं अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ हो गया हूं। यह सुनकर निमाई बड़े जोरों से हंसे और उन्हें स्पर्श करते हुए, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख कर रहे हैं, भला ये कोई बात है, ये साधारण सी पोथी है। मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त जलती अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को स्वाहा कर सकता हूं, फिर ये बात क्या है। इस पुस्तक ने आपको कष्ट दिया,
मैं अभी इसे नष्ट कर देता हूं। इतना कहते कहते निमाई पंडित ने अपने बड़े परिश्रम से हस्तलिखित पोथी को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, फेंक दिया। जाह्नवी की तीक्ष्ण प्रवाह की हिलोरों में पुस्तक के पन्ने इधर उधर नाचने लगे, मानो निमाई के त्याग और प्रेम के गीत गा गा कर वे आनंद से थिरक रहे हों। रघुनाथ ने निमाई को गले से लगाया और प्रेम के कारण रूंधे हुए कंठ से बोले, भैया निमाई, ऐसा लोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुम ही कर सकते हो। इतनी भारी लोकैषणा को तृणवत समझकर उसका तिरस्कार कर देना तुम्हारे जैसे ही महापुरुषों का काम है। हम तो कीर्ति और प्रतिष्ठा के कीड़े हैं। हमारी पुस्तक की अपेक्षा तुम्हारे इस त्याग की संसार में लाखों गुनी ख्याति होगी और आगे लोग इस त्याग के द्वारा महत्व समझ सकेंगे प्रेम का। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों मित्र अपने अपने घर लौट आए। उसी दिन से निमाई का न्याय पढ़ना ही नहीं छूटा, किंतु उनका पाठशाला ही जाना ही छूट गया। अब उन्होंने ऐसी विद्या का पढ़ना एकदम त्याग कर दिया। घर पर पिता की और ज्येष्ठ भ्राता की जो बहुत सी पुस्तकें थी उन्हीं का स्वयं अध्ययन करने लगे। निमाई यद्यपि अपने विद्यार्थियों से अधिक बुद्धिमान और विलक्षण थे, फिर भी साधारण लोग यही समझते थे कि कालांतर में ये भी एक पाठशाला खोलकर नवद्वीप के अन्य पंडितों की भांति नामी पंडित बनकर के विद्या अध्ययन कराएंगे। ये भी अन्य पंडितों की भांति स्त्री पुत्रों में आसक्त होकर सुखपूर्वक संसारी सुखों का उपभोग करेंगे। क्योंकि विद्वान हो अथवा मूर्ख, संसारी विषयों में तो सब समान रूप से रत रहते हैं। बड़े लोगों की भोग सामग्री बहुमूल्य और बड़ी होती, छोटे लोगों की भोग सामग्री साधारण होती है, पर वासनाओं की पूर्ति तो सब करते हैं। आसक्ति तो दोनों को समान होती है, बंधे तो दोनों ही हैं, फिर चाहे वो बंधन रस्सी का हो या रेशम का, सोने का हो या लोहे की बेड़ी का, दोनों ही बंधन से प्रभु की इच्छा के बिना नहीं निकल सकते। अन्य पंडितों को धन के लिए विद्या उपार्जन करते देख लोगों का यही अनुमान था कि निमाई पंडित भी एक बहुत बड़े विद्वान पंडित बनेंगे, पाठशाला खोलेंगे, छात्र पढ़ाएंगे। उन्हें क्या पता कि इनके उपदेश से असंख्यों मनुष्य स्त्री, धन, परिवार और समस्त उत्तमोत्तम भोग सामग्रियों को तुच्छ समझकर महाधन की प्राप्ति में कटिबद्ध हो जाएंगे, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक बनावेंगे। सांसारी लोग बेचारे और अनुमान कर ही क्या सकते हैं। इनका आरंभिक जीवन आदि में अन्य साधारण जीवनों की ही भांति था, इससे लोगों का यही अनुमान लगाना ठीक था। 16 वर्ष की अवस्था, गौरवर्ण, कमल नयन, जो देखे लुभायमान हो जाए, और व्याकरण, अलंकार, न्याय, इनमें प्रवीणता। अब आगे पढ़ने की इच्छा नहीं थी, किंतु कई कारणों से इन्होंने पाठशाला में जाकर पढ़ना बंद कर दिया। घर में अकेली विधवा माता थी। कारण ये थे, निर्वाह का कोई प्रबंध नहीं। आकाशी वृत्ति, आकाशी वृत्ति का मतलब होता है बिना किए जो आ जाए उसी से निर्वाह करना। ईश्वर इच्छा से जो भी आ जाता उसी पर निर्वाह होता। मिश्र जी के पास कोई संपत्ति नहीं थी, जैसे पिता के पास खेती और सब, ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी। उनके सामने ऐसे ही निर्वाह होता था। अब निमाई समझदार हो गए, 16 वर्ष के विद्वान भी बन गए, इसलिए जीवन निर्वाह के लिए कुछ उद्योग करना चाहिए। वृद्ध माता को सुख पहुंचाने का यही अवसर है, ये सोच समझकर अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया, पढ़ाने का। विलक्षण बुद्धि, पठन पाठन को अद्वितीय सुंदर शैली से सभी शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले पुरुष परिचित थे, इसलिए इन्हें नवद्वीप जैसे विद्या के भारी केंद्र स्थान में अध्यापक बनने में कोई कठिनता न हुई। नवद्वीप में मुकुंद संजय नाम के एक विद्यानुरागी धनी मानी व्यक्ति थे। उनके एक पुरुषोत्तम संजय नाम का पुत्र था। संजय महाशय अपने पुत्र के पढ़ाने के निमित्त किसी योग्य अध्यापक की तलाश में थे। निमाई की ऐसी इच्छा देखकर उन्होंने इनसे प्रार्थना की। निमाई स्वयं ही एक पाठशाला स्थापित करने की बात सोच रहे थे, किंतु उनके छोटे से मकान में पाठशाला स्थापित करने योग्य स्थान ही न था। संजय भगवत भक्त होने के साथ धनी भी थे,
बंगाल में प्रायः सभी धार्मिक पुरुषों के यहाँ एक चंडी मंडप नाम से अलग स्थान होता है, उसे देवी गृह या ठाकुर दालान भी कहते हैं। नौ दुर्गाओं में उस स्थान पर ही चंडी पाठ और पूजा तथा उत्सव हुआ करते हैं। ये स्थान ऐसे ही शुभ कार्यों के लिए सुरक्षित होते हैं। योग्य और विद्वान अतिथि के आने पर इसी स्थान में उनका आतिथ्य भी किया जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार धनिकों का चंडी मंडप विस्तृत, सुंदर और अधिक कीमती होता है। संजय महाशय का चंडी मंडप खूब बड़ा था। निमाई पंडित ने उसी मंडप में अपनी पाठशाला स्थापित की। इधर उधर से बहुत से छात्र इनका नाम सुनकर पढ़ने आने लगे। पुत्र के साथ संजय भी निमाई से विद्याध्ययन करने लगे। इनकी पढ़ाने की शैली बड़ी ही सरस तथा चित्ताकर्षक थी, इसलिए थोड़े ही समय में इनकी पाठशाला खूब चलने लगी। सैकड़ों छात्र इनके पास पढ़ने आने लगे। ये विद्यार्थियों के साथ गुरु शिष्य का व्यवहार न करके एक प्रेमी मित्र का सा व्यवहार करते। उनसे खूब हंसी दिल्लगी करते, घर का हाल चाल पूछते, अपनी सब बातें बताते। इससे विद्यार्थी इनके ऊपर अत्यधिक अनुराग रखने लगे। बहुत से विद्यार्थी तो इनसे अवस्था में बहुत बड़े बड़े थे, वे सभी भी इनके पास अध्ययन करने आते और इनका हृदय से बहुत अधिक आदर करते थे। इस प्रकार इनकी पाठशाला नवद्वीप में एक प्रसिद्ध पाठशाला मानी जाने लगी। व्याकरण शास्त्र में गंगादास जी की पाठशाला को छोड़कर निमाई की पाठशाला सबसे श्रेष्ठ समझी जाती थी। निमाई विद्यार्थियों के साथ परिश्रम भी खूब करते थे। एक दिन निमाई पंडित पाठशाला से पढ़ाकर अपने घर जा रहे थे। दैवात गंगा जी जाते हुए रास्ते में पंडित वल्लभाचार्य जी की पुत्री लक्ष्मी देवी, ये इनसे भेंट हुई। वल्लभाचार्य जी निमाई के सजाती ब्राह्मण थे। लक्ष्मी देवी ये वही जो बच्चियों के साथ खेलती, पर महाप्रभु से गंभीर व्यवहार। महाप्रभु इनके साथ कभी हंसी मजाक नहीं करते थे। रास्ते में देखा कि वो आ रहे हैं। आज दर्शन की विशेषता थी। जैसे सिया राम जी का जनकपुरी में पुष्प वाटिका में दर्शन विशेष, ऐसे गंगा जी के रास्ते में लक्ष्मी से दर्शन विशेष। मतलब आज का देखना कुछ और था महाप्रभु और लक्ष्मी का। लक्ष्मी देवी को देखते ही सदाचारी निमाई के भाव स्थितानि जननांतर सौहृदानि, अनेक जन्मों से जो संस्कार था वो जाग उठा। स्वाभाविक सौहृद, प्यार भरी दृष्टि से महाप्रभु ने देखा और उन्होंने महाप्रभु की तरफ देखा। लक्ष्मी देवी बहुत गंभीर मुद्रा में महाप्रभु की तरफ देखा और धीरे से अपने नेत्र नीचे किए और प्रणाम मानो कर रही हूं और गंगा जी की ओर चली गई। भावी की भवितव्यता देखिए। उसी दिन बनवारी नाम का घटक, घटक कहते बिचौलिया, जो लड़का लड़की का ब्याह कराने वाला होता है उसे घटक कहते हैं। वो जगन्नाथ मिश्र जी के घर सची देवी के यहाँ आए। माता से कहने लगे निमाई सयाना हो गया है, अब उसके विवाह के विषय में कुछ सोचा है? यदि तुम्हें पसंद हो तो हम घटक घटाएं, ब्याह की बात करें। उनका कुछ देखा है क्या? बोले हाँ, वो है ना अपने वल्लभाचार्य जी, उनकी एक कन्या है लक्ष्मी देवी, बात करें हम ब्याह के लिए। तुम तो देखा है ना उसे? अरे लाखों में एक है, बड़ी ही सुशीला सुंदरी बुद्धिमती लड़की है, निमाई के सर्वथा योग्य है। यदि तुम्हें संबंध मंजूर हो तो सबका सब विधान मैं बनाऊं। माता तो स्वयं पुत्र के विवाह के लिए चिंतित ही थी, अब वो कर नहीं सकती थी कुछ, क्योंकि पिताजी अंतर ध्यान हो चुके थे जगन्नाथ मिश्र। तो अब उन्होंने कहा कि विवाह तो करना ही है, परंतु निमाई की आज्ञा के बिना नहीं। उनसे तो पूछें। और आज ही रास्ते में लक्ष्मी देवी और निमाई पंडित की आंखें मिली थी। घर में कोई दूसरा आदमी है नहीं जिससे मैं सलाह करूं, वही है। पुत्र समझदार है, सयाना हो गया है, उसकी अनुमति के बिना वे विवाह के संबंध में किसी को निश्चित वचन नहीं दे सकती। अतः बात को टालते हुए माता ने कहा, इस पितृहीन बालक का विवाह ही क्या है,
अभी तो वो पढ़ रहा है, कुछ करने लगेगा तो देखा जाएगा। घटक महाशय सची माता का ऐसा उदासीन भाव देखकर समझ गए कि माता को संबंध मंजूर नहीं। कारण कि पंडित वल्लभाचार्य बहुत निर्धन थे। ब्राह्मण घटक ने समझा माता अपने पंडित पुत्र का निर्धन की लड़की के साथ विवाह करना नहीं चाहती। ये समझ कर वो लौट आए तो रास्ते में निमाई मिल गए, गौर हरि। उन्हें देखते ही निमाई खिल उठे और हंसते हुए बोले, कहो घटक महाशय, किधर किधर से किसको घटा बढ़ा के आ रहे हो? मजाक किया। कुछ असंतोष के भाव से घटक ने उत्तर दिया, गया तो था तुम्हारी माता के पास पंडित वल्लभाचार्य जी की पुत्री के साथ तुम्हारे विवाह की बातचीत करने, उन्होंने तो नामंजूर कर दिया। तुम्हारी कोई सलाह है? निमाई ये सुनकर हंस पड़े। उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया और हंसते हुए घर चले गए, मानो इसे स्वीकृति ही कहिए। घर पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहा, घटक बहुत उदास होकर जा रहे थे मां, वल्लभाचार्य जी के संबंध को मंजूर क्यों नहीं किया? माता समझ गई कि निमाई की इच्छा है। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि नामंजूर नहीं किया, हम तो तुम्हारी अनुमति चाहती थी। दूसरे दिन ही घटक को बुलाया। उन्होंने कहा, आचार्य महाशय, कल आप जो बात कह रहे थे मुझे स्वीकार है। सची माता ने कहा, आप पंडित वल्लभाचार्य से ठीक ठीक बात कर लीजिए। अब आप ही हमारे हितैषी हैं, घर में दूसरा कोई ऐसा है नहीं जो बात कर सके। अब आपका ही लड़का है, जैसा चाहो वैसा करो। बनवारी घटक को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी समय वल्लभाचार्य के घर पहुंचे। आचार्य इनका सत्कार किया, आने का कारण पूछा। इन्होंने सारा वृत्तांत बताया। इस संवाद को सुनकर वल्लभाचार्य जी के घर वालों को तो भारी प्रसन्नता हुई कि इतना अद्भुत विद्वान और गौरवर्ण तेजस्वी बालक हमारी बेटी का पति बने, इससे बड़ा सौभाग्य क्या। वे घटक से कहने लगे, मेरा सौभाग्य है कि सची देवी ने इस संबंध को स्वीकार कर लिया है। निमाई पंडित जैसे विद्वान को अपना जामाता बनाने में मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं। लड़की के पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के उदय होने से ही ऐसा वर मिल सकता है, किंतु कहने में संकोच आता है। मेरी परिस्थिति नहीं है कि मैं धन लगा सकूं या कुछ ऐसा। मेरे पास कुछ नहीं है जो मैं दे सकूं। कैसे देखो, ब्राह्मण होते थे, तपस्वी विद्वान पर निर्धन। अगर हम कह दें कि हम ब्याह में क्या देंगे तो बताएं, 5 हर्र के टुकड़े, 5 हरितिकी के टुकड़े के साथ हल्दी की गांठें, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। कन्या और 5 हरितिकी के टुकड़े। ये बात मंजूर हो तो फिर विवाह की तैयारी करो। घटक ने कहा, आप इस बात की कुछ चिंता न कीजिए। सची देवी को रुपए पैसे का लोभ नहीं है। वे तो सुशीला सुंदरी लड़की ही चाहती हैं। आप प्रसन्नता के साथ विवाह की तैयारियां कीजिए। बहुत कठिन होता है जिसके बेटी होती और धन नहीं होता। पहले तो बहुत सुलझे हुए व्यक्तित्व होते थे, अब तो लाखों की बात करते हैं। मतलब जैसे खरीद बेच ना हो ऐसे बात करते हैं। ये कह करके घटक महाशय वल्लभाचार्य जी से विदा होकर सची देवी के पास आए और संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। सची माता ने कहा, मुझे लेने देने की कोई चाह नहीं, बस बेटी उनकी, बेटा हमारा, ब्याह करो। तैयारियां शुरू। नियत तिथि के दिन अपने सने बंधु बांधव विद्यार्थियों के साथ बारात लेकर निमाई वल्लभाचार्य जी के घर गए। आचार्य ने सभी का यथोचित सम्मान किया। घोधूल की शुभ लगन में निमाई पंडित ने लक्ष्मी देवी का पाणी ग्रहण किया। प्रथम विवाह। ये थोड़े दिन ही महाप्रभु के साथ रह पाए। फिर दूसरा विवाह विष्णु प्रिया जी से हुआ था। लक्ष्मी देवी ने कांपते हुए हाथों से इनके चरणों में माला अर्पण की, भक्ति भाव के साथ प्रणाम किया। इन्होंने उन्हें वामांग में विराजमान किया। हवन, प्रदक्षिणा, कन्यादान आदि सभी वैदिक कृत्य होने पर विवाह का कार्य सकुशल समाप्त हुआ। दूसरे दिन आचार्य से विदा होकर लक्ष्मी देवी पालकी में चढ़कर निमाई के घर आई।
माता ने सती स्त्रियों के साथ पुत्र और पुत्र वधू का स्वागत किया, ब्राह्मणों को तथा अन्य आश्रित जनों को यथा योग्य द्रव्य दान किया। लक्ष्मी देवी का रंग रूप निमाई के अनुरूप ही था। इस जुगल जोड़ी को देखकर पास पड़ोस की स्त्रियां परम प्रसन्न हुई। कोई तो इन्हें कहती ये तो रति और कामदेव के समान है, कोई कहती इंद्र और सची के समान है, कोई गौर लक्ष्मी कहकर निमाई की ओर हंसने लगती। सुंदरी पुत्र वधू के साथ पुत्र को देखकर माता को जो आनंद हुआ उसका कौन वर्णन कर सकता है। अब महाप्रभु का प्रथम विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ। आगे जो चरित्र है उससे चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।